हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। यूपी टेट और सी टेट की फुल तैयारी के लिए आप प्लस कोर्स परचेज कर लीजिएगा अनअकैडमी का। साथियों, जो प्लस कोर्स होता है उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, देखिए 30 प्लस घंटे लाइव सेशन आपको मिलेगा प्रत्येक दिन। और साथियों, यहाँ पर देखिए इंडिया के टॉप एजुकेटर जो होते हैं उनके द्वारा आप क्लास प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ऐसा नहीं है कि आप मुझे या दूसरे एजुकेटर को किसी एक को ही देख पाएंगे। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर को सारी जो वीडियो हैं उनकी लाइव सेशन देख सकते हैं और उसी लाइव सेशन के अंतर्गत आप जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर देखिए इसकी फ़ीस की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे कि दीपक हिमांशु हो गए, तेजस्वी राज हो गए, सौरभ पांडे, यानी कि इन सभी एजुकेटर को आप सिर्फ एक बार फीस पे कर कर देख सकते हैं सभी को। मान लीजिएगा आपको इनकी क्लास अच्छी नहीं लग रही, मतलब आप चाहते हैं इन्हें तेजस्वी राज को, तो फ्रेंड्स आप इनको भी देख सकते हैं, इनको भी, मतलब किसी भी एजुकेटर को आप देख सकते हैं सिर्फ एक फ़ीस में। अगर हम कोचिंग संस्थानों की बात करें तो मिनिमम दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 2000 रुपये जो है मिनिमम है 1 मंथ के लिए, ठीक है, कोचिंग संस्थान में। और वहाँ पर दोस्तों आपको इतनी फैसिलिटी भी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर देखिए आपको मॉक मिलता है और एवरी सैटरडे मॉक के रूप में आपको एक सीरीज मिलती है, वो भी आप कर सकते हैं। और जो भी डाउट क्लियरेंस होते हैं आप क्लास के अंतर्गत भी पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारा कोड यूज करेंगे, देखिए मैं आपको इसकी फ़ीस के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, कि ये जो है फ़ीस पर मंथ 1000 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आप हमारा कोड यूज करेंगे तो 10% आपको लेस मिलेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप इसके बारे में सारी क्वेरी कर सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी हैं। 6 मंथ के लिए आप परचेज करेंगे तो 25% का ऑफ है और 12 मंथ के लिए 50% का ऑफ है, ठीक है गाइज। तो आप देखिए परचेज कर लीजिएगा। और साथियों, यूपी टेट जो होता है 1 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है ना, 1 वर्ष में एक बार होता है, तो हमें जो है ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। और अगर आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको देखिए वहाँ पर ई बुक्स भी उपलब्ध हैं आपके लिए, ई बुक्स भी उपलब्ध हैं और कोर्स आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हैं। छूट पाने के लिए आप हमारा कोड यूज कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। दोस्तों आज की वीडियो है हमारी हिंदी की सी टेट की, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए आपका क्या होने वाला है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती है। देखिए जब जो सुलेखा नाम की एक लड़की है वो जो है बच्चों के साथ बातचीत करती है, वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ये जो एक टीचर है, ठीक है, क्या कर रही है, वो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, यानी कि जो लड़की है सुमन वो जो शुरू से बचपन से गुजराती भाषा को समझ लेती है, कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है। देखिए वो विद्यालय नहीं गई कभी भी, लेकिन वो गुजराती भाषा को समझ लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों भाषा अर्जन का, यानी कि शुरू से ही उसने क्या किया है, प्रैक्टिस हो गई है उसको, मतलब शुरू से ही उसके सामने गुजराती भाषा बोली जाती थी। प्लेटो का यह कथन था कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते, यानी कि बिल्कुल सही यहाँ पर आंसर होगा पहला। बच्चे जो हैं अपनी भाषा में बोलते हैं लेकिन बड़े जो हैं उसको सही रूप में नहीं समझ पाते। चोम्स्की के अनुसार ... के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसका भाषाई समाज, यही आंसर आपका सही होगा, भाषाई समाज। वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है? कक्षाई अभ्यासों पर, सामाजिक अंतःक्रिया पर, पाठ्य पुस्तकों पर या उचित आकलन पर। देखिए वाइगोत्स्की की बात आती है तो हमारा दिमाग में सीधा आंसर आता है, मतलब क्वेश्चन आ जाता है हमारा आंसर कि सामाजिक अंतःक्रिया पर, ठीक है। क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा क्या आता है, सामाजिक अंतःक्रिया पर।
बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं। ये चीज़ बिल्कुल सही है, बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। ये सत्य है या नहीं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सत्य है, पहला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में, देखिए भाषा शिक्षण की बात हो रही है तो आप लगाएंगे डी ऑप्शन कि प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस में प्रॉब्लम है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ा इसकी तरफ ध्यान ना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। इसका मुख्य अंतर है स्वाभाविकता का, सी ऑप्शन सही होगा। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा, अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा पियाजे के अनुसार, यानी कि पियाजे के साथ जुड़ी है, बी ऑप्शन आपका होगा। वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने शब्दों को अर्थ देने में किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? देखिए किसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता? क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, आंसर होगा इसका सामाजिक अंतःक्रिया को देखिए नकारा नहीं जा सकता। ये जो है अपनी क्लास हिंदी की है, हिंदी पेडागोजी की इम्पोर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए दोस्तों। सभी लोग एक बार मिलकर लाइक जरूर कर दीजिए। चोम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को, हाँ जी, हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, देखिए अगर बच्चा विद्यालय आता है उनसे पहले बच्चों के पास जो है अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, क्योंकि भाई वो अपनी हिसाब से बोलता है, अपनी मातृभाषा में वो बोलता है। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना क्या होगा? दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सहजता से योगदान दे सकता है या दे सकती है? पहला ऑप्शन अब आपका है भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पुस्तकालय में रखी पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 14 बी ऑप्शन होगा आपका, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है? अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर होगा आपका स्किनर। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या व्यर्थ का है? तो देखिए ये जो है वो पूर्णतः सही है। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, भाषा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम किसी को अच्छा बोलता हुआ देख लेते हैं तो हम क्या है उसकी तरह बोलना चाहते हैं और अपनी लैंग्वेज में थोड़ा परिवर्तन भी करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि हम जो है वैसा ही बोलने लगते हैं। यह विचार जो है किससे संबंध है? ये जो विचार है गाइज वो आपका स्किनर से संबंध है। भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब, देखिए भाषा सीखने में कब आसानी होती है? भाषा सीखने में जब आसानी होती है जब बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराए जाएं। बी ऑप्शन होगा इसका। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन आपका होगा भाषा परिवेश में सीखी जाती है, क्वेश्चन नंबर 19 का पहला ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये दोस्तों सही नहीं होगा। भाषा अर्जित करना सहज होता है, बिल्कुल गलत होगा। संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, ये भी दोस्तों अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो डी होगा अपना, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, जो बेस्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या था? अपना डी था। और भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो कारण है भाषाई परिवेश है। जैसे वातावरण में दोस्तों बच्चा रहता है वैसे वातावरण का प्रभाव उस पर पूर्णतः पड़ता है। भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती।
देखिए ये जो है मानसिक स्वास्थ्यता की जो कठिनाई है बिल्कुल नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 23 होगा दोस्तों, अधिगम क्या है। देखिए अधिगम का आपको पता है, अधिगम मीन्स होता है सीखना। और जो हम सीखते हैं वो ऐसा नहीं कि भाई एक उम्र तक सीखते हैं, हम जब तक दोस्तों मृत्यु होती है व्यक्ति की जब तक वह सीखता है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम। भाषा सीखने में सहायक क्या क्या होता है। देखिए परिवेश, जैसे परिवेश में हम रहते हैं वैसा कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और सीखते भी हैं। परिवार, विद्यालय, यानी कि ये सभी आंसर सही हो जाएगा आपका। प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि, देखिए क्या क्या स्पष्ट करता है। पहला ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का, वो होगा भाषा अधिगम हो रहा है। और दूसरा ऑप्शन आपका भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए भाषा अधिगम नहीं हो रहा क्योंकि भाई वो चित्र बना रहा है, चित्र बना रहा है, अभी बोल थोड़ी ना रहा, वो चित्र ही बना रहा ना, यानी कि यहाँ पर जो है भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, तो क्या क्या करती है वो, क्रियात्मक अधिगम करती है, शाब्दिक अधिगम, विचारात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो जो करती है क्या करती है भाई, शाब्दिक, क्योंकि वो बोलेगी तो शब्द निकलेंगे, यानी कि शाब्दिक अधिगम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 होगा, भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, तो मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 का पहला हो जाएगा, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता। साथियों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो बताना ना भूलें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई, जिन लोगों ने नहीं किया है। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया करें। और साथियों अगर आपको किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों। और साथियों मैं एक अपडेट आपके लिए, अपनी जो क्लास होती है CTET की लाइव क्लास शाम को रोज़ाना 8:30 बजे होती है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।